हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो कि है पार्ट 5। अगर आप पार्ट 1 to 4 नहीं देखें तो आप एक बार जरूर देखिए। वहां पे मैंने अलग अलग टाइप के टाइट्रेशन एक्सप्लेन करे हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला टाइट्रेशन जो आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चैप्टर 2 में, वो है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से। तो इसलिए इसका कंबाइंड नाम आता है रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो इस टाइट्रेशन में क्या होता है? टाइट्रेशन विच डील्स विद रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऐसा टाइट्रेशन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो साथ में और उसके साथ साथ रिडक्शन भी हो, ऐसे टाइट्रेशन को बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिडक्शन, इट इज डिफाइन द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का गेनिंग, मतलब और इलेक्ट्रॉन उसमें आए, एक या एक से ज्यादा, बाय द एटॉमिक स्पेसी। कोई भी एटॉमिक स्पेसी वो क्या, एक या एक से अधिक अगर अपना इलेक्ट्रॉन वो दे देता है किसी को, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है। और वहीं ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इट इज डिफाइंड द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। वहां पे गेन होता है, यहाँ पे लॉस होता है। ठीक है, तो इसलिए साइमल्टेनियसली ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए इसका कंबाइंड नाम आता है रेडॉक्स टाइट्रेशन। होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। बेसिकली कितने टाइप्स के रेडॉक्स टाइट्रेशन होते हैं? बेसिस दो हैं इनके, बेस्ड ऑन टाइट्रेंट। आपने जो टाइट्रेंट यूज करा उस बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया इसको, और बेस्ड ऑन मेथड के बेसिस पे। तो बेस्ड ऑन टाइट्रेंट यूज में मतलब क्या है? बेस्ड ऑन टाइट्रेंट रेडॉक्स टाइट्रेशन क्लासिफाइड तीन कैटेगरीज में हुए हैं। पर मैंगनेट, पर मैग्नेट मतलब क्या होता है? पर मैग्नेट आपने यूज किया वहां टाइट्रेंट। डाइक्रोमेट यूज किया है तो वो कहलाएगा डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। और फिर आयोडीन टाइट्रेशन। आयोडीन टाइट्रेशन भी फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। आपको डिटेल जानना है तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करो। वहां पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, हिंदी इंग्लिश आपको जो भी समझ में आता है उसमें आपको समझाया जाएगा। वेल, इसमें दूसरा बेस्ड है आपका बेस्ड ऑन मेथड। मेथड के बेसिस पे डायरेक्ट टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, वहां पे डायरेक्ट टाइट्रेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में क्या मैंने बताया है, उसी प्रकार ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है। डायरेक्ट टाइट्रेशन बेसिकली जहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो। बैक टाइट्रेशन में कहीं रिडक्स होगा, कहीं ऑक्सीडेशन लेट होगा, फिर दोबारा भी होगा। तो ये सब टाइट्रेशन आपको डिटेल में जानना है तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करो, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी वहां पे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन में मैंने बेसिक समझा दिया आपको। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप फार्मेसी ऐप पे एक बार जरूर विजिट करो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स इंडिकेटर्स। अभी आप रिडॉक्स टाइट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने देखा दो बेसिस पे। अब इसमें इंडिकेटर्स, इंडिकेटर बेसिकली क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वही होते हैं जो कि अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो उसमें अगर आप इंडिकेटर डालो वहां पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो समझ लो आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, एंड पॉइंट उसका आ चुका है। अब टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स इंडिकेटर्स क्या है? इसके भी दो बेसिस है। बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ इंडिकेटर, एडिशन इंडिकेटर कैसे ऐड करना है उस बेसिस पे भी तीन पार्ट है। सेल्फ इंडिकेटर जो कि पहले से ही उसमें रहता है। इंटरनल इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर भी वहां रहता है। एक्सटर्नल इंडिकेटर, आप बाहर से कोई इंडिकेटर डाल लो तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर। अब दूसरा बेसिस इसका है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंडिकेटर। अब नेचर कैसा है इंडिकेटर जो आप यूज उसमें डाल रहे हो, उसका नेचर कैसा है? तो पहला मेटल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस होता है, दूसरा फ्री ऑर्गेनिक। मेटल ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होता ही है, उसमें मेटल साथ साथ होता है। और वहीं ऑर्गेनिक अगर मेटल नहीं हुआ तो उसको कहते हैं हम फ्री ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आपको इसकी डिटेल वर्जन देखना है तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करो, आपको पूरी तरह जानकारी मिलेगी। अब उदित फार्मेसी ऐप पे आपको क्या क्या चीजों की अवेलेबिलिटी है, कैसे आप पहुंच सकते हो, वो हम अगले स्लाइड में आपको बताएंगे। तो बेसिकली उदित फार्मेसी ऐप पे आपको फर्स्ट ईयर ऑफ डी फार्मा, सेकंड ईयर ऑफ डी फार्मा के फुल वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, उसके आंसर्स को कैसे आपको लिखना है एग्जाम में वो सब बताया जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, आपको आपके लाइव चैट्स आप कर सकते हो, कहीं आपको किसी भी टाइम कोई दिक्कत आती है तो आप वहां पे अपना क्वेश्चन, अपना क्वेरी डाल सकते हो। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश जो भी आपको समझ में आता है आपको समझाया जाएगा उसमें। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट होंगे फर्स्ट ईयर के, और वहीं कंप्लीट 6 सब्जेक्ट होंगे आपके सेकंड ईयर के। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको टॉपिक छोड़ना होगा, आप यहाँ पे विजिट करो, आप
गारंटी ले जाओ यहाँ से कि आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, आपको रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा। जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 1500 1499, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर आपको हार्ड कॉपीज चाहिए, आपको देखने में दिक्कत है, तो हार्ड कॉपीज भी अवेलेबल है हमारे ऐप के जरिए, जो कि फ्री डिलीवरी है। आपको 999 में आपको पांचों सब्जेक्ट डी फार्मा फर्स्ट ईयर की हार्ड कॉपीज अवेलेबल हैं। पांचों सब्जेक्ट वहां पे थ्योरी प्लस मॉडल पेपर सब दिया जाएगा आपको एज अ जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 999। और इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाह रहे हो, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आपको अवेलेबल है एक कोर्स जो कि 499 में, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं वहां पे, पीसीआई सिलेबस के आधार पे सारे क्वेश्चंस वहां पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट, उदित फार्मेसी आप विजिट कैसे करोगे? सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर खोलोगे, वहां पे उदित फार्मेसी क्लासेस, ये हमारा लोगो है ध्यान से। तो उदित फार्मेसी क्लासेस को आप इंस्टॉल करोगे, वहां अपना ओटीपी डाल के अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करोगे, अपना नाम ईमेल आईडी डालोगे, तो ये स्टेप 3 आपका खुल के सामने आएगा। वहां पे स्टोर सेक्शन में आपको जो भी कोर्सेज को परचेज करना आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको इस बीच कोई भी दिक्कत आती है तो आप 9219303100 पे कॉल करके सुबह 8 बजे से 6 बजे के बीच आप कोई भी क्वेरी अगर आती है तो आप पूछ सकते हो। होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।